बिहार विधानसभा 2025 को चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपने तैयारियां में लग चुकी है। उसी कड़ी में हम आपको बता दें, जो लोकसभा 2024 का चुनाव शहाबुद्दीन के परिवार और शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब निर्दलीय हुंकार भरती है और तमाम समाज के लोगों का समर्थन पा करके चुनाव फिर भी हार जाती है। जी हम आपको बता दें, लेकिन उनका स्थान निर्दलीय में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला रहता है और दूसरे नंबर पे सभी पार्टियों को मात दे करके दूसरे नंबर पे स्थान पाती है। उसके बाद से तमाम अटकलें लगाई जाती है और अटकलें लगाने के बाद लगता है कि फिर से हिना साहब राजद को ज्वाइन करेंगी, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब लगातार राजद में रह करके राजनीति किया, राजद को सींचने का काम किया है। और बीच में भी ये भी अटकलें लग रही थी कि रामविलास आर यानी चिराग पासवान की पार्टी भी हैना साहब लोकसभा से पहले ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन अटकलों पर विराम लगा, वो कहीं पार्टी ज्वाइन नहीं की और लोकसभा निर्दलीय चुनाव लड़े हैना साहब ने। और अंत में पुनः 2025 बिहार विधानसभा से पहले पुनः एक बार जाकर के लालू यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। दामन थामने के साथ ही हम आपको बता दें, कई राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में मायूसी छा गई। गुप्त सूचना के आधार पर ये मैं बातें कह रहा हूँ। मायूसी इसलिए छा गई कि जो हैना साहब का विरोध किए थे और लोकसभा चुनाव में उनके तमाम चीज़ों को लेकर के विरोध करने का काम किया था और पार्टी और पद से हट करके हैना साहब पे तिरस्कार किया था, वो चीज़ें अब बंद हो गई और हैना साहब उस पार्टी में आ गई जहां पे वो पहले थी और उनके परिवार के शहाबुद्दीन साहब थे। हम आपको बता दें, अब बिहार विधानसभा चुनाव माइनॉरिटी का वोट के लिए राजद क्या पुनः से हैना साहब को अपने साथ लाया है, ओसामा को पार्टी ज्वाइन कराया है। अब देखना ये है कि ओसामा और हैना साहब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं। मतलब ये है कि कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तमाम अभी अटकलें लगाई। मगर अगर लड़ती हैं या फिर ओसामा चुनाव लड़ते हैं तो उनका चॉइस अगर बनता है तो सबसे पहला चॉइस अगर कोई विधानसभा बन रहा है तो रघुनाथपुर विधानसभा बन रहा है। वहीं हम आपको बात करें और सबसे उनके नज़रों में हाईलाइट कोई विधानसभा बन रहा है तो सिवान का सदर विधानसभा बन रहा है। ये दो सीटें जो हैं तमाम अटकलों के बीच में है, क्योंकि हरिशंकर यादव कई बीच बोल चुके हैं कि अगर हैना साहब कहेंगी तो मैं इस्तीफा भी विधायक पद से दे दूंगा। तो 2025 के चुनाव में वो सामा साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन से सीट पे लड़ेंगे, ये अटकलें तेज हो चुकी है। पूरे सिवान में ये अटकलें इसलिए तेज हो चुकी है क्योंकि औध बिहारी चौधरी और हैना साहब लोकसभा में जिस प्रकार से आमने सामने थे और औध बिहारी चौधरी के द्वारा उनके विरुद्ध में जो जो शब्द बोला गया था, अगर औध बिहारी को अगर राजद कहीं दरकिनार कर देती है तो औध बिहारी 25 के चुनाव में क्या करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत बड़ा औध बिहारी के राजनीतिक अब कैरियर पे क्वेश्चन मार्क लगने वाला भी सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर हैना साहब या फिर ओसामा चुनाव लड़ते हैं तो कौन से चुनाव, कौन से विधानसभा को अपनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मान करके वहां से पर्चा दाखिल करेंगे, ये बहुत बड़ी सवाल है। आपको क्या लगता है? जो भी सहयोगी हैं उनके जानने पहचानने वाले लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हैना साहब अगर चुनाव लड़ती या फिर ओसामा चुनाव लड़ते हैं तो कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। और जिस प्रकार से हवाएं चल रही है, क्या चुनाव में माइनॉरिटी के वोट के लिए तेजस्वी यादव को लगा कि माइनॉरिटी का अगर वोट पाना है तो कोई मुस्लिम लीडर उस प्रकार से हमें वोट नहीं दिलवा पाएगा जिस प्रकार से शहाबुद्दीन की पत्नी या शहाबुद्दीन परिवार दिलवा पाएगा। लगातार शहाबुद्दीन थे तो माइनॉरिटी का वोट राजद के खाते में जा रहा था और एमवाई का समीकरण वाली पार्टी राजद को मानी जाती है और मानी जा रही है। क्या पुनः से एमवाई समीकरण का जो टैग लगा था राजद के ऊपर वो बरकरार रहेगा या फिर माइनॉरिटी या मुस्लिम समाज का वोट अब की बार बटेगा बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि अगर हैना साहब सिवान से चुनाव लड़ती है या फिर उनके पुत्र ओसामा चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में कैसा माहौल सिवान और रघुनाथपुर में बनेगा?